ज्ञान बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नागिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में नागिन का जोड़ा रहता था। वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में शहर से दो दोस्त रवि और विशाल आए। वह गांव में घूमकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें उस नागिन के जोड़े में से नाग दिखाई दिया। जब उन दोनों ने उस नाग को देखा तो उन्हें कोबरा जाति का नाग लगा। उन्होंने सुना था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है। वह उस नाग के शांत रहने के बावजूद भी उसे छेड़ने लगे। उस समय नागिन वहां मौजूद नहीं थी। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर से नाग को छेड़ने के बाद उस नाग की पत्थर से मारकर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन वहां पर आई तो देखा कि उसका नाग मरा हुआ पड़ा था, जिससे वह बहुत दुखी हुई। इसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगी। वह भटकती हुई एक जंगल में डूब गई, जहां पर बहुत पुराने नाग रहते थे। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत बोतल नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़ नागा को अपनी सारी समस्या बताई। उसे बुआ नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दी। इस नागमणि की मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वह जब भी किसी का भी रूप धारण कर सके। उन्होंने नागमणि में देखकर अपने नाग के कातिलों का पता लगाया। उसे पता चला कि उसके नाग को दोनों दोस्तों ने कितना तड़पाया और मार डाला। वह उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए उसने शहर छोड़ दिया। इच्छाधारी नागिन ने एक खूबसूरत लड़की तान्या का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वह उस शहर में रहने लगी जहां वह दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने तान्या के रूप में रवि और आकाश से दोस्ती कर ली। वह उन दोनों से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रवि को शादी के लिए प्रपोज किया था। रवि भी सुंदर तान्या से प्यार करने लगा था। इसके बाद तान्या ने रवि को लेक में अकेले मिलने के लिए बुलाया। रवि तान्या से अकेले झील पर मुलाकात। झील पर तान्या अपनी असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। जिसके बाद रवि डॉक्टर चले गए। उन्होंने रवि को नाग की मृत्यु और बदला लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने रवि को इसके बाद दास बना दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद विशाल को अपने दोस्त से मिला। तान्या ने विशाल से कहा कि मैंने रवि को झील की तरफ जाते देखा था। चलो हम दोनों तट रवि को झील पर पर्यटक ढूंढते हैं। इसके बाद तान्या और विशाल रवि मेमोरियल लेक की ओर चले गए। लेक पर स्थापना तान्या इच्छाधारी नागिन के रूप में की गई। उन्होंने विशाल को सारी बात बताई और रवि की मौत के बारे में भी बताया। विशाल ने धारी इच्छा नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने एक बार फिर से याददाश्त के सहायकों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद धारी इच्छा नागिन ने विशाल को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी नागिन से प्यार नहीं करना चाहिए। क्या पता कौन सा सांप इच्छाधारी नागिन का जोड़ा हो। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसा ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका धन्यवाद करती हूँ।